इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को पुनः मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार वेलकम है। आज हम लोग नरेशन के पहले नियम के बाद जैसे हम देखेंगे यहाँ कि दूसरे नियम के बारे में कि रूल नंबर 2 मैंने यहाँ पे जिक्र किया हुआ हूँ। तो यहाँ दूसरे नियम में हम देखेंगे कि चेंज ऑफ, यहाँ टेंस के रूप में देखेंगे कि चेंज ऑफ टेंस क्या है, यानी कि हम काल को कैसे बदलते हैं, काल का परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं। तो इसमें आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं प्रयास करूंगा कि इतनी सुविधापूर्वक समझाने का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, जिसके माध्यम से आप एक बार इसे ध्यानपूर्वक देख लें तो मुझे उम्मीद है कि आपको कभी भी नरेशन के जो दूसरा रूल है, इस दूसरा रूल को आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि इस चेंज ऑफ टेंस में, कि चेंज ऑफ टेंस में हम टेंस को कैसे परिवर्तन करते हैं, चेंज को कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के रूप में चेंजिंग करते हैं, इसके बारे में यहाँ मैं जिक्र किया हूँ कि अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो या सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल लेते हैं, जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। फिर आप देखेंगे कि यदि आपका टेंस, यानी यह कौन सा टेंस हो, यानी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा, जो इसके पहले के सीरीज में मैं जिक्र किया हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा इन्वर्टेड कोमा के बाहर होगा, रिपोर्टेड स्पीच जो होगा इन्वर्टेड कोमा के अंदर होगा। तो यहाँ इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहने वाले जो सेंटेंस होंगे, यदि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होंगे तो उसको हम बदल लेंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, इसके बाद इसके नियम के साथ भी मैं इसको जिक्र करूंगा। इसके बाद यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में हो तो वैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को हम बदलेंगे पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में, जो यहाँ पे मैं जिक्र किया हूं। अर्थात हम सीधे शब्दों में इसको समझेंगे कि यदि आपका एक्चुअली वर्ब के रूप में डू और डज हो तो उसको हम यहां, जैसे मैं लिख चुका हूं कि डिड में, उसको हम बदल लेते हैं जब उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो इसी तरह से जैसे यहां प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है तो उसको हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में जब चेंज करेंगे तो उसको, यानी कि उसमें का जो एक्चुअली वर्ब होगा इन सहायक क्रिया के रूप में इज, एम, आर जो होगा उसको हम वाज और वेयर में बदल लेते हैं। यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट अगर वाज चाहता है तो वाज देंगे और वेयर चाहता है तो वेयर वहां लगाएंगे। उसी तरह से यदि आपका सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल लेते हैं। जैसे यदि आपका एक्चुअली वर्ब हैव और हैज हो तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में हैड के रूप में बदल लेते हैं। फिर इसी तरह से यदि आपका सेंटेंस, आपका यहाँ चौथा जो चेंजिंग दिखाया गया है, यदि सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर लेते हैं, जिसमें हैज बीन, हैव बीन होगा तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हैड बीन में परिवर्तित कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक इसी तरह से यदि आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए उसे हम क्या करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल लेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जैसे आप जानते हैं एक्चुअली वर्ब के रूप में डिड का यूज किया जाता है, तो उसके जगह पर हम हैड का यूज करेंगे, जो मैं यहां पे लिख चुका हूं आपको आसानी के लिए। फिर यदि आपका सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में हो तो जब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो उसको हम किस में बदल लेंगे, यहां जैसे दर्शाया गया है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसको हम चेंज कर लेंगे। यानी कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में जैसे वाज वेयर का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब चेंज करेंगे वाज वेयर को बदल लेंगे किसमें, हैड बीन में चेंज कर लेते हैं। वाज हो या वेयर हो उसके बदले में एक्चुअली वर्ब के रूप में हम हैड बीन का यूज करते हैं, जो इसको भी मैं यहां जिक्र कर चुका हूं। फिर यदि आप देखेंगे कि यदि सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट यहां पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि उसे हम पास्ट परफेक्ट में यथावत छोड़ देंगे, यानी कि उसको उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अर्थात यहां एक्चुअली वर्ब के रूप में हैड होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम क्या करेंगे कि हैड का इस्तेमाल करेंगे। पुनः यदि आप देखेंगे कि यदि आपका डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो तो जब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होगा यह आपका इनडायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रह जाता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसका एक्चुअली वर्ब के रूप में यदि आपका डायरेक्ट स्पीच में हैड बीन है तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच में भी हैड बीन का ही यूज होता है। फिर एक्चुअली वर्ब के रूप में आप देखेंगे फ्यूचर टेंस के कुछ एक्चुअली वर्ब जैसे शैल होता है तो उसको हम शुड में बदल लेंगे, शैल विल होगा तो उसको हम वुड में बदल लेंगे, कैन होगा यानी कि कैन
का प्रयोग जो होता है कहीं, तो कैन एक्चुअली वर्ब के रूप में हो तो उसको कुड में बदल लेंगे, यदि मे होगा तो उसको माइट में बदल लेंगे। इसी तरह से एक्चुअली वर्ब जो होंगे यानी कि प्रेजेंट में जो होंगे उसको हम पास्ट में परिवर्तित कर लेते हैं। तो इस पे जो रूल आप देखेंगे कि रूल नंबर 2 है, मैं यहां सेंटेंस के रूप में मैंने दिया, यहां टेंस को कैसे चेंज करेंगे इस आधार पे मैंने दिया। यदि इस रूल को हम समझना चाहते हैं कि इसका रूल किस प्रकार से होगा, तो उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। जैसे आप चेंज ऑफ पर्सन में देखे थे, फर्स्ट रूल में देखे थे, ठीक उसी तरह से इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। और ये थोड़ा सा चेंजिंग क्या होगा, जैसे आप यहां बस थोड़ा सा कंस्टेंट होकर आप बने रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि इससे बेहतर और इससे आसान आपको दूसरा कोई रूल मिल नहीं सकता है, क्योंकि यह बहुत ही आसानी से आपको समझने में सहयोग करेगा यह रूल, और आप जिंदगी में कभी भी नरेशन को नहीं भूलेंगे। तो इसमें जैसे इसको चेंज करने के लिए हम यहां लिखेंगे कि इसे इनडायरेक्ट स्पीच में निम्न प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। निम्न प्रकार से परिवर्तित किया जाता है, जिसमें आप समझेंगे आसानी से। सबसे पहले यदि हम 1 नंबर रूल देखते हैं कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के, जो रिपोर्टिंग वर्ब का जिक्र मैंने यहां नरेशन के स्टार्टिंग में ही दिखाया था, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसके बाद यदि रूल नंबर 2 में देखेंगे कि इसके बाद सैड हो और सैड के बाद इसके बाद सैड हो तो सैड को क्या करेंगे, सैड को आस्ट में बदल लेंगे। सैड को किस में बदल लेंगे, आस्ट में बदल लेंगे। आस्ट में बदल लेंगे यानी जहां रिपोर्टिंग वर्ब में आपका सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिख लेंगे। इसके बाद सैड हो तो सैड को आस्ट में बदल लेंगे। तीसरा आपका रूल होगा क्या कि इसके बाद आप क्या करेंगे, टू हो तथा टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, माने टू हो और टू के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट लिखा गया हो रिपोर्टिंग वर्ब में, टू के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई ऑब्जेक्ट हो तो टू को हटा लेते हैं। टू को हटाकर यहां क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिख लेते हैं। टू को हटाकर ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। यानी कि जैसे आप यहां उदाहरण में देखेंगे कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों लिखेंगे। सैड होगा, सैड की जगह पे आस्ट का यूज करेंगे। इसके बाद देखेंगे टू है और टू के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो टू को हटाकर और ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, वहां लिख लेंगे। इसके बाद अब आते हैं आप इन्वर्टेड कॉमा के पास। तो इन्वर्टेड कॉमा में आप देखेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डैट का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, डैट का प्रयोग करेंगे। सीधी सी बात है, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप सीधे शब्द में इसका यूज करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, यानी लिखिए यहां, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जिस टेंस में होगा उसे उपर्युक्त नियमों के अनुसार बदल लेंगे। उपर्युक्त नियमों के अनुसार बदल देंगे।
उपयुक्त नियमों के अनुसार जैसे आपको मैंने दिखाया था कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा पास्ट इंडेफिनिट में बदल लेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट होगा पास्ट इम्परफेक्ट में बदल लेंगे, उस नियम को आप नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में, तो उसी उपयुक्त नियमों के अनुसार हम बदल लेंगे, जैसे मैं आपको यहां दिखाऊंगा। और इसके बाद यहां यदि हम छठे नियम में लिखते हैं तो छठे नियम में होगा कि बाकी सभी परिवर्तन पूर्व नियम के अनुसार करेंगे, मतलब आप समझ रहे हैं कि बाकी सभी परिवर्तन पूर्व नियम के अनुसार करेंगे। जैसे आप पर्सन में देखे थे कि फर्स्ट पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन यदि इसका सब्जेक्ट होगा रिपोर्टेड स्पीच का तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, यदि थर्ड पर्सन होगा तो थर्ड पर्सन नेवर चेंज, जो मैंने यहाँ फर्स्ट नियम में लिखाया था, तो वैसे बाकी परिवर्तन पूर्व नियम के अनुसार करेंगे। और यह आपके दो यहाँ नियम जो है सबसे महत्वपूर्ण आपको दिख रहे हैं, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप नियम का यूज करते चलेंगे और आसानी से आप इसको बनाते चलेंगे। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में आपको दर्शाते हैं, एग्जाम्पल में देते हैं, यानी एग्जाम्पल में डायरेक्ट यदि दिया जाता है कि आई सेड टू यू, यहां दिया गया आई सेड टू यू, इसके बाद यहां दिया जाता है आई सेड टू यू दे वेयर राइटिंग ए लेटर, जो यहां लिखा गया आई सेड टू यू दे वेयर राइटिंग ए लेटर, देख रहे हैं यहां। तो यहां आई सेड टू यू है, इसको जैसे ही हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में क्या बनाएंगे, आई है तो आई को ज्यों कहते हो, मैं यहां इस नियम को अनुसार रख दिया कि सब्जेक्ट जो होगा उसको ज्यों कहते हो लिख देते हैं, तो आई जो सब्जेक्ट है मैंने ज्यों कहते हो लिख दिया रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। इसके बाद यहां सेड को मैंने लिखाया था, इसके बाद सेड होगा तो सेड को हम क्या करेंगे, सेड को आस्ट में बदल लेते हैं, तो सेड को हम आस्ट में बदल लिए, इसमें अपने से कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां जैसे देखते हैं कि टू है और टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, देख रहे हैं टू है और टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, तो टू को हटा लेते हैं और ऑब्जेक्ट जैसे यू है तो इसको हम लिख दिए, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। इसके बाद हम देखते हैं इन्वर्टेड कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर जैसे यहां डेट का प्रयोग करेंगे, तो इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर मैंने डेट का प्रयोग किया, यहां कोई चेंजिंग नहीं हुआ। इसके बाद देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होगा या रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि यह फर्स्ट पर्सन है, जैसे मैं चेंज ऑफ पर्सन में दिखाया था, यदि ये फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन होता तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट कौन सा बदलते, तो दे जो है फर्स्ट पर्सन नहीं है। अगर यह सेकंड पर्सन होता तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है इसके अनुसार बदलते, तो यह सेकंड पर्सन भी नहीं है, जैसे मैंने दिखाया था कि आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, और बाकी जो ही सी इट दे जो होता है क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो यहाँ दे जो है थर्ड पर्सन है, तो दे के लिए मैं बताया था कि थर्ड पर्सन नेवर चेंज, थर्ड पर्सन कभी नहीं बदलता है, तो यहाँ दे का दे ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे दे। उसके बाद मैं यहाँ नियम में लिखाया था कि यदि वाज और वेयर होगा टेंस के रूप में, तो वाज और वेयर को क्या करेंगे, यहां वाज और वेयर को हम हैड बिन में बदल लेते हैं, तो यहां वेयर है तो इसको हम हैड बिन में बदल लिए, हैड बिन में बदल लिए। इसके बाद क्या है, हैड बिन में भी आपका V4 लगता है, राइटिंग है तो राइटिंग रह गया, ए लेटर है तो ए लेटर आपका हो गया, बस आपका इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हो गया। इसी तरह यदि मैं आपको दूसरा सेंटेंस देता हूं तो दूसरे सेंटेंस में आप थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे देखेंगे कि कैसे इसको चेंज करेंगे दूसरे सेंटेंस में भी। जैसे यहाँ पे हम वर्णन करते हैं दूसरे सेंटेंस में, अगर हम देते हैं यहां डायरेक्ट में, ही सेड टू राधिका, ध्यान से समझिएगा, ही सेड टू राधिका आई एम डूइंग दिस वर्क, आई एम डूइंग या ऐसे देते हैं आई एम ईटिंग ए मैंगो, देख रहे हैं सीधा है, ही सेड टू राधिका आई एम ईटिंग ए मैंगो। तो इसको इनडायरेक्ट में आप चेंज करेंगे तो क्या होगा, इनडायरेक्ट में ही सेड है तो आपने यहां लिखा ही सेड, ठीक है, ही सेड, तो सेड के जगह पर आप क्या करेंगे,
ही सेड है तो ही का ही लिखे आप, सब्जेक्ट ज्यों का त्यों रहने दिए। सेड को आप क्या करेंगे, जैसे दिया गया था कि आस्ट में चेंज करेंगे, क्योंकि आपने नियम को लिख लिया है तो यहाँ आस्ट में बदलेंगे। इसके बाद टू होगा, टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा तो टू को हटाकर ऑब्जेक्ट को लिख लिया जाएगा। तो टू हटा दिए तो ऑब्जेक्ट आपका राधिका है तो मैंने राधिका को लिख दिया, सीधा है। इसके बाद आपको नियम में लिखाया गया है इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर, इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर आप क्या करेंगे, डैट का प्रयोग करेंगे। तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर मैंने डैट का प्रयोग किया। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है या रिपोर्टेड स्पीच का जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच, इसका सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो मैं बताया था कि आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, तो आई जो फर्स्ट पर्सन है तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो आई को हम किसमें बदल लेंगे, यहाँ ही में बदल लेंगे, तो ही हो गया। इसके बाद में चेंज ऑफ टेंस में यह दिखाया था कि इज एम आर किसमें बदलेगा, वाज वेयर में बदलेगा। तो यहाँ देखेंगे कि इज एम आर जो है एम है या वाज वेयर में बदलेगा तो ही के साथ वाज लगता है कि वेयर लगता है, तो आप सीधा से जानते हैं कि ही के साथ वाज लगता है, वाज का मैंने प्रयोग किया। इसके बाद यहाँ ईटिंग ए मैंगो है तो ईटिंग ए मैंगो मैंने दे दिया, ईटिंग ए मैंगो लिख दिया। आप यहाँ पे तो ज्यादा चेंजिंग नहीं किए, बस सीधा सा है आपका। और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, अपने से क्रिएट कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और दिखा देता हूं ताकि आपको बिल्कुल आसान हो जाए। जैसे यहां डायरेक्ट में हम दिखाते हैं कि वी सेड टू मीरा, वी सेड टू मीरा यू डिड नॉट गो टू मार्केट। वी सेड टू मीरा, हम लोगों ने मीरा से कहा, यू डिड नॉट गो टू मार्केट, तुम बाजार नहीं गई, तुम बाजार नहीं गई। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो देखिए बस सीधा सा है आपका। इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप बनाएंगे तो वी जो सब्जेक्ट है वी ज्यों का त्यों मैंने लिख दिया। सेड को किसमें बदलना है तो सेड को हम आस्ट में बदलेंगे, आस्ट में चेंज हो गया। इसके बाद जैसे दिखाया गया था कि टू को हटा देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, तो ऑब्जेक्ट में मीरा है तो मैंने मीरा को लिख दिया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम क्या करेंगे तो डैट का प्रयोग कर दिए, जैसे दिया गया था इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर डैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है या रिपोर्टेड स्पीच आपका है, इसका सब्जेक्ट यदि फर्स्ट पर्सन होगा तो यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो यह यू जो है सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, यहाँ सब सेकंड पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट आपका मीरा यहाँ दिया गया है तो मीरा के अनुसार हम इसका सब्जेक्ट बनाएंगे। तो आप जान रहे हैं कि यू जो है यू का मीरा के अनुसार सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि मीरा नाम है तो मीरा के बदले में हम क्या करेंगे यहाँ सब्जेक्ट में सी लिख लेंगे, तो सी हो गया। इसके बाद डिड को मैंने बताया था कि डिड को हैड में बदल लेंगे, नॉट है तो नॉट मैंने लिख दिया, यानी कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जैसे आपको पहले ही मैंने जिक्र किया हुआ था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होगा वो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है। तो इस तरह से यहाँ सी हैड नॉट, उसके बाद गो है तो गो का जैसे हेड का जब प्रयोग करेंगे तो हेड का प्रयोग में यहाँ भी3 का प्रयोग करते हैं तो गॉन टू मार्केट का प्रयोग आप करेंगे, क्योंकि चेंज ऑफ पर्सन के हिसाब से आप चेंज ऑफ यहाँ टेंस के हिसाब से आप टेंस को चेंज कर लिए, यहाँ गो को गॉन में बदल लिए, गॉन टू मार्केट। तो उसी तरह से हो गया कि ही वी आस्क्ड मीरा दैट शी हैड नॉट गॉन टू मार्केट। आप देख रहे हैं बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप कॉन्स्टेंट होके आप इसको देखते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको नरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी से विद्यार्थी जो होते हैं, कई विद्यार्थियों को परेशानियां खड़ी होती है, उन्हें समझने में दिक्कत होता है। इसी तरह से एक और मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, आप जितना ही एग्जाम्पल बनाएंगे मुझे उम्मीद है उतना ही आपको और आसान हो जाएगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे हम यहाँ देते हैं कि सी सेड टू हरी, सी सेड टू हरी हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लिए, यहां लिखते हैं कि आई हैड प्लेड क्रिकेट। देख रहे हैं यहां सी सेड टू हरी, आई हैड प्लेड क्रिकेट। तो इसके जगह पर जब हम यहां इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो क्या होगा कि सी है ज्यों का त्यों लिख दिए, सेड को हम आस्ट में बदल लिए
उसके बाद इन टू हटाकर और हरी जो है उसको हमने लिख लिया, क्योंकि टू हटाकर ऑब्जेक्ट लिख लिया जाएगा। इन्वर्टेड कोमा की जगह पर डैट का प्रयोग करेंगे। और आई को अब देखेंगे यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का जो आई है, तो आई जो है फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन जो चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो मैं इसको सी में चेंज कर लिया। उसके बाद हैड जो होगा नेवर चेंज, यानी हैड जो होगा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में है, और पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रह जाता है, तो हैड का हैड में ही रखेंगे। और उसके बाद प्लेड है तो प्लेड का मैंने यूज किया। उसके बाद क्रिकेट है तो मैंने क्रिकेट को लिखा, ज्यों का त्यों मैंने छोड़ दिया। तो इस तरह हो गया कि सी आस्क्ड हरी दैट शी हैड प्लेड क्रिकेट। देखिए आप, आसानी से आपका हल हुआ। इसी तरह अगर आप फ्यूचर टेंस में कुछ चेंज करना चाहते हैं, जैसे हम लिखते हैं एक और उदाहरण आपके लिए कि डायरेक्ट में अगर हम लिखते हैं, डायरेक्ट में लिखते हैं रहमान said to करिश्मा you will buy car। रहमान से टू करिश्मा, रहमान ने करिश्मा से कहा यू विल बाई कार, तुम कार तुम कार खरीदोगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो इनडायरेक्ट में रहमान है, इसको ज्यों का त्यों मैंने रहने दिया, या सब्जेक्ट है। शेड को मैं फिर से क्या करूंगा कि आस्ट में मैं चेंज कर दिया। इसके बाद टू है उसको हटाकर ऑब्जेक्ट जैसे करिश्मा है तो मैंने करिश्मा को लिख दिया, करिश्मा को मैंने लिख दिया। इसके बाद इन्वर्टेड कोमा के जगह पर मैंने डैड का प्रयोग कर दिया। फिर यहाँ यू को देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच का जो यू है यह सेकंड पर्सन है, और यू जब सेकंड पर्सन है तो यह ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। करिश्मा यहाँ सब ऑब्जेक्ट है, तो करिश्मा का सब्जेक्ट हम क्या कर देंगे, तो सी कर देंगे। नाम हम नहीं लिखते हैं, यहाँ नाम कोई पुरुष का होगा तो ही करेंगे, महिला का होगा तो उसको हम क्या करेंगे, सी कर देंगे इस सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ सी हो गया। विल को किसने बदलेंगे, जो मैंने आपको दिखाया था, शैल और विल जो होगा शुड और वुड में बदल जाएगा, तो यहाँ वुड, उसके बाद बाई है तो बाई, उसके बाद कार हो गया। सीधा सा आपका फॉर्मूला ये है, और इस तरह से आप यहाँ चेंज ऑफ टेंस में चेंजिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले सीरीज में अगले रूल के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अगर बेहतर समझ में आता हो तो आप निश्चित रूप से मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यदि आपको कोई परेशानी होता हो तो भी आप कमेंट करके मुझे सूचित करेंगे। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।